जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बहुत से लोगों ने टिप्पणी करना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ लोगों ने तो उनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, तो कुछ ने ये भी कहा कि नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरनेम देने वाले हमारे पूर्वज थे। अरे तुम्हारे पूर्वज सब कुछ देने वाले थे, तो क्यों नहीं तुम लोग ले लिए सब कुछ? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में 32 डिग्रियां हासिल किया, उसमें से 3 पीएचडी थी। आजकल पता करने लगा कि अगर एक कोई पीएचडी कर रहा है तो उसके घर की आर्थिक स्थिति और वो मानसिक रूप से किस स्थिति से गुजरता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय 3-3 पीएचडी डिग्रियां हासिल किए। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन परिस्थितियों से गुजरे थे। आज उनके मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन यही देखा जाए तो विदेशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्तियों को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है प्रमोट? वो लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे इंसान थे कि पूरे विश्व में वो छठे विद्वान थे और भारत के प्रथम विद्वान थे। वो लोग ये जानते हैं कि अपने मेहनत के बल से, अपनी संघर्ष के बल पे जो इतिहास रचा, आज उसे प्रमोट करने की जरूरत है। इसलिए विदेशी लोगों ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां को अपने देशों में लगा रहे हैं, ताकि उनके बच्चे उस रास्ते से गुजरे तो ये पूछे अगर कोई ये किसकी मूर्ति है तो बताने में हिचकते नहीं कि नहीं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, जो ये भारत के रहने वाले थे, लेकिन अपनी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अपने देश के लिए इतना स्ट्रगल करके ऐसा इतिहास रचा कि आज उनका इतिहास को कोई दोहराने वाला नहीं है। ताकि उसका बच्चा मानसिक रूप से स्ट्रगल करने की जो कैपेसिटी होती है वो स्ट्रांग हो सके, इसलिए अपने देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को प्रमोट करते हैं। लेकिन आज हमारे देश में जातिवाद का कीड़ा इतना दिमाग में पल गया है, इतना कुतर रहा है इन लोग के दिमागों को कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे शब्द बोलने के साथ साथ उनकी मूर्तियों को क्षति पहुंचा रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य में वो जहर घोल रहे हैं, इस समाज में जहर घोल रहे हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसके अलावा। लेकिन आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर विदेशी लोगों ने अपने देश के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं इसी के साथ कहूंगा, जितने भी बहुजन साथी हैं, एसी एसटी ओबीसी के लोग हैं, आप अपने बच्चों को अगर कोई चीज प्रमोट करना होगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानियां बार बार बताना, एपीजे अब्दुल कलाम की कहानियां बार बार बताना, इस देश के महापुरुषों की कहानियां बार बार बताना, ताकि उसके जीवन में भी कोई विपरीत परिस्थितियां आए तो उसको इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर उसको अपने लक्ष्य को बंद न करे, उसको पीछा करने के लिए फिर से मजबूत हो और ये सोचे कि नहीं, जब उन लोग के जमाने में इतनी संघर्ष करना पड़ता था तो आज तो हम लोग के समय बहुत कुछ अवेलेबल है या भी कम है। ये सोच कर वो फिर से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़े। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को इन महापुरुषों के बारे में बताना। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।